नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार आज पूरी तरीके से हिम्मत हारता हुआ दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल भी तोड़ दिया है इसने, और इम्पॉर्टेंट लेवल जब टूटा था तब भी मैंने वीडियो शूट करी थी और एक ही चीज़ बोली थी कि जितनी देर हम नीचे ट्रेड करेंगे उतना वीक होंगे। 24,425 की तरफ निफ्टी जा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अगले एक घंटे में ही 24,400 हो जाएगा। इनफैक्ट 24,400 भी दिन के दौरान टूट चुका है एक क्षण के लिए। 24,387 का लो लगाया। अब सबसे पहले तो ये कितना गिरेगा, ये क्यों गिर रहा है, ये तो आप सभी को भी पता है। FIIs की सेलिंग और टैरिफ की नेगेटिव खबरें। पहले हम समझते हैं कितना गिर सकता है। अगर सब भूल जाऊं, मैं जो कुछ हो रहा है सब छोड़ दूं, डेटा पे आऊं क्लियर, तो निफ्टी आज बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ब्रेक कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट लोज को। 13 जून को निफ्टी ने 24,473 का लो लगाया था। क्लोजिंग पता है कहां आई थी? 24,700, सेम डे 300 पॉइंट ऊपर गया था निफ्टी। लेकिन आज उस लो को ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। इनफैक्ट मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, 24,378 का लो है 12 मई का। अगर 12 मई का लो टूटता है और हम नीचे बंद हुए, एक लेवल दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, 24,378 का, जो कि यहां से मात्र 30 पॉइंट नीचे है। अगर ये 24,378 के नीचे बंद होता है तो 12 मई के बाद सबसे लोएस्ट लेवल होगा वो, और आपके लिए बाजार 23,900 रुपए तक, 23,900 तक जाने के लिए भी तैयार हो सकता है। तो ये बड़ा वाला ब्रेकडाउन टाइप दिख रहा है। अब ये कहां क्लोजिंग आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नीचे ही बंद हो गया तो फिर चिंताएं बढ़ेंगी, और अगर रिकवरी आ गई तो ये लेवल्स बच गए, हम ये कह सकते हैं, और ऊपर क्लोजिंग आ गई। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट दो तरीके से है, एक तो लेवल्स के लिहाज से, और दूसरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा पूरा इन्वेस्टर्स का भी और ट्रेडर्स का भी। एक चीज और, मैं अगर RSI इंडिकेटर की बात करूं तो RSI भी यही सजेस्ट कर रहा है, 32, 33 के लेवल पे RSI खड़ा है। ये ओवरसोल्ड कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम BTST की बात करते हैं, तो RSI अगर 35 के नीचे निकल रहा है या 40 के नीचे निकल रहा है ना, तो वो वीकनेस होती है कि आपका जो स्टॉक है या बाजार है वो वीक है। ये 20 तक जा सकता है, तो मार्केट इस समय वीक लग रहा है और पॉसिबिलिटीज हैं कि और नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। इस बीच में बैंक निफ्टी अभी भी 55,000 को बचाने में अभी तक तो सफल रहा है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने भी 55,000 तोड़ा तो बैंक निफ्टी पे भी एक ब्रेकडाउन आ जाएगा, जिसके बाद आपको नीचे करीब 500 से 800 पॉइंट का मूव दिख सकता है। तो दोनों बड़े इंडाइसेस एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़े हैं इस समय, अगर प्योर एंड प्योर लेवल्स की बात करूं तो। अब आ जाते हैं टैरिफ पे। टैरिफ हो क्या रहा है? देखो, हो ये रहा है, 25% का लगाया था, हमने बर्दाश्त करा और हम ट्रेड करने को तैयार थे, हो रहा था ट्रेड। लेकिन अब जो ये अतिरिक्त 25% का इम्पोज करा भारत पे और 21 दिन बाद लागू होगा, तो आई थिंक 21 दिन बाद तो भारत के साथ ट्रेड खत्म हो जाएगा यूएस का, क्योंकि जिन कंपनीज को इफेक्ट करेगा ये 50% टोटल टैरिफ, कंपनियां ट्रेड कर ही नहीं पाएंगी। इतना पैसा नहीं बनाती हैं कि 50% के टैरिफ को झेल पाएं। तो भारत का और यूएस का ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म होगा एक तरीके से। तो अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो 50% है या 500% है, ठीक है जी, और बढ़ाना है बढ़ा लो। जैसा कि ट्रम्प साहब ने कल धमकी दी कि अभी तो मैं लगा रहा हूं पेनल्टी 25% की, लेकिन अभी भी अगर इन्होंने रशिया के साथ कच्चे तेल को खरीदते रहे, क्रूड परचेस करते रहे, तो और टैरिफ लगाऊंगा। तो अब हमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जितना लगाना है लगा लो, आपको दिल की खुशी के लिए जो कहना है कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हम तो डैमेज हो गई, अब नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, पूरी दुनिया जो एक सवाल उठा रही है वो ये है कि केवल भारत ही क्यों, भारत को ही क्यों ट्रेड नहीं करने देना चाहते हैं रशिया के साथ? चाइना भी तो कर रहा है, भारत से ज्यादा क्रूड परचेज कर रहा है, उससे कुछ बोल के देख लो आप। यूरोपियन यूनियन, जिनके साथ आपने 15% पे ट्रेड डील साइन करी है, वो भी तो परचेज कर रहे हैं चाइना रशिया से, वो भी तो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। सब छोड़ो, आपकी कंट्री खुद रिच यूरेनियम खरीदती है रशिया से, तो फिर केवल भारत ही क्यों? तो एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रेशर बनाया जाए ट्रेड डील से पहले। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी एक कमेंट्री आई है, उन्होंने क्लियर कर दिया भाई कि हम पे करेंगे टैरिफ, लगा लो, लेकिन हम एग्रीकल्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसान के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे। यानी कि ट्रेड डील को लेकर अगर एग्रीकल्चर एक मुद्दा है तो इंडिया पीछे नहीं हटेगा।
जो अभी तक बना हुआ है। तो कहने वाली चीज़ें ये हैं कि डेफिनेटली ये जीडीपी के लिए या ट्रेड के लिए नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जितना नेगेटिव हो सकता है वो ऑलरेडी सामने है आपके, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आप ये समझ लीजिए जो ट्रम्प साहब करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि परेशानी तो खड़ी कर दी उन्होंने हमारे लिए, परेशानी उनके लिए भी खड़ी होगी। एक ही चीज और रह गई है जो हमें और परेशान कर सकती है, वो फार्मा टैरिफ लगा लो। वो भी क्या करें, वो फार्मा स्टॉक्स को, फार्मा सेक्टर को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। और ये चीज अब बाजार को समझ में आ गई है कि जब तक ट्रम्प है, उनका कार्यकाल है, प्रॉब्लम खड़ी रहेंगी, हर दिन कुछ आएगा। तो बाजार एक्सेप्ट कर चुका है। अब आपको क्या करना है वो समझते हैं। प्रॉब्लम के साथ जीना सीख गए होगे अभी तक तो, और इसी के साथ जीना पड़ेगा अगले 4 साल और कम से कम बाजार में। तो ये टैरिफ का मामला नहीं सुलझने वाला है जल्दी, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, वो चलता रहेगा मुझे लग रहा है। ऐसे में आज तो पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है, स्टॉक स्पेसिफिक मामला काफ़ी नेगेटिव है, तो वो तो क्या ही डिस्कस करना है। स्टॉक स्पेसिफिक बाद में बात करूँगा आप सभी के साथ दिन के दौरान। बात करें अगर बाजारों की, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर भी 100% के टैरिफ की बात करी जा रही है कि अगर यूएस में नहीं बना रहे आप कंपनियां, नहीं बना रहे फैक्ट्री, तो फिर 100% का टैरिफ लगा दो, उस पर भी लगा दो। यूएस के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, वो वक्त बताएगा इन्हें भी। अब बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो जापान आधा % ऊपर है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग आधा % ऊपर है, कॉस्पी आधा % ऊपर है, निफ्टी आधा % से ज़्यादा नीचे है, मलेशिया फ्लैट टू पॉजिटिव, ताइवान 2.5% ऊपर है, और सीएनबीसी में भी 1% की तेजी है। सीएनबीसी 100 एशिया इंडेक्स में। पता है आपको ग्लोबल लेवल पे क्यों ज़्यादातर तेजी है? क्योंकि भारत के ऊपर जो परेशानी हो रही है वो उन लोगों के लिए तो फ़ायदा है ना, उनका सौदा बढ़ेगा, उनका ट्रेड बढ़ेगा, हमारे लिए दिक्कत हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी, क्योंकि भारत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है, आपको भारत की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।